हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पिकी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम आपका होने वाला है और आज आपका जो चैप्टर है वो है चैप्टर 3 सरलीकरण। ठीक है, इसके भी लगभग दो पार्ट होंगे। जितने भी इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सारे की सारे प्रश्न जो भी बहुत रिपीट हुए हैं उन सारे प्रश्नों को मैं 2 लेक्चर में खत्म कर दूंगा। आपके लिए दोनों लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक लेक्चर आप ज़रूर देखना। तो चलो, पहला ही प्रश्न है, लिखा है यहाँ पे 25 गुणे में 63 भाग में 27 प्लस में 27 माइनस में 2। आपको पता है इस तरह का कभी भी सवाल आए तो सबसे पहले आपको बोर्ड मास का रूल आपको पता होना चाहिए। BODMAS। बी से आपका हो जाता है ब्रैकेट, ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। ओ से आपका क्या हो जाएगा? ओ से आपका हो जाएगा ऑड, और डी से आपका हो जाएगा, ए यहाँ पे रहेगा, ठीक है। डी से आपका हो जाएगा डिवाइड, और एम से आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई, ए से आपका ऐड होगा, एस से आपका सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे जो ओ लिखा है ना, इसका मतलब आपका हो जाएगा ब्रैकेट। अब ये प्रश्न आप कैसे हल करोगे वो सारी चीज़ें हम समझते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे कहीं कहीं पे ओ की जगह पे ऑफ लिखा होगा, तो अगर ऑफ लिखा होगा तो दूसरे नंबर पे आप इसको वैल्यू देना, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, पहले बी से समझ लो ब्रैकेट हो गया। ओ अगर लिखा होगा तो यहाँ पे ऑफ शब्द लिखा होगा, ऑफ। अगर ऑफ लिखा होगा तो दूसरे नंबर पे इसे हल करना। डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, एस से आपका सब्ट्रैक्ट। तो देखो, ये सब रूल आपको याद करना या ना करना उससे कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, आप कोई भी फालतू चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल समझते हैं और सबसे पहले सवाल को अगर सवाल को सीख लेंगे तो ये सब रूल आपको बहुत आसान लगने लगेगा। सबसे पहले देखो, यहाँ पे सवाल है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। देखो, हम कुछ भी नहीं कर रहे, आसानी से हल हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 नवा 63। मतलब इस पूरे को अगर हम हल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। यहाँ 25 लिखा है, यहाँ 25 कर देंगे। गुणा लगा है, गुणे में 9 कर देंगे। प्लस में यहाँ पे 27 कर देंगे। माइनस में यहाँ पे 2 कर देंगे। 25 को 9 बार गुणा करेंगे, 25 नवैया हो जाएगा 225। प्लस में 27 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 25। 225 में 25 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 250। बस हो गया करेक्ट आंसर। कोई रूल हमने अपना कुछ भी नहीं। आप थोड़ा बहुत भी अगर गलती नहीं करेंगे ना तब आपका सवाल सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको वही करना है, भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है, जोड़ना है, घटाना है। उसमें आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। देखो, ये सवाल यहाँ पर एक रेखा कोष्ठक लगा, ये इसका वैल्यू है, इसको सबसे पहले हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 लिखा है, 2 लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पे 3 माइनस, यहाँ पे 4 माइनस। देखो, इतने को आपको देखना, ये माइनस नहीं देखना, इतने को देखना। 3 में से 2 गया, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बस कुछ लोग क्या करते हैं, -3 -2 यहाँ पर 5 लिख देते हैं, तुरंत सवाल गलत होगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे 3, 4 में से गया, ये भी आपका 3 हो जाएगा। 2 माइनस 3 में से 3 गया, यहाँ पे 0, 2 1 का 2। ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हो गया कंप्लीट। देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर आपका 3 है, यहाँ पे लिखा है 5 लिखा है, माइनस यहाँ पे -10। देखो, सबसे पहला काम यहाँ पे आपको 5 लिखना है, यहाँ पे माइनस लगाना है। ये माड के अंदर कुछ भी लिखा होता है ना, जब माड से बाहर आएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ +10 होगा, लेकिन बाहर तो माइनस लगा था, +10 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे 15 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस -20 बाहर आएगा, +20 होगा, लेकिन बाहर माइनस है तो 20 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे 25 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। देखो, +25 में 5 जोड़ेंगे 30, 30 में अगर 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 45। -20 को -10 में जोड़ेंगे, माइनस में 30, 45 में से 30 जाएगा 15, और ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। बस इतना ही करना है। अगला आपका जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। देखो, यहाँ पर लिखा है -13 लिखा है, तो इससे माइनस हम 13 ही लिखेंगे। यहाँ पे प्लस और माइनस, देखो पहली बात भाग करना है, 2 से 6 में भाग करेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो -3 आएगा। यहाँ प्लस और माइनस से क्या हो जाएगा? माइनस में यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ प्लस लगाएंगे, -5 को -4 में क्या करना है? गुणा करना है। 5 चौको 20, प्लस में 20 हो जाएगा। 13 में 3 जोड़ देंगे, माइनस में 16, प्लस में यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20 में से 16 घटा देंगे, 4 हो जाएगा। ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। अगला जो आपका प्रश्न है, देखो क्या लिखा है, 0.88 गुणे 0। देखो फार्मूला लिखा है, ए गुणे में ए
माइनस में 2 गुणे में a गुणे में यहाँ पे b प्लस में यहाँ पे b गुणे में यहाँ पे b। किसका फार्मूला है? इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, और ये फार्मूला है a माइनस b पूरे का होल स्क्वायर। बस आपको यही लिखना है। 0.88 माइनस है तो माइनस 0.68 पूरे का होल स्क्वायर, और बटे में भी तो यही लिखा है 0.88 माइनस में 0.68। देखो यहाँ ऊपर 2 लोग हैं, नीचे 1 लोग है, तो 1 लोग से तो 1 लोग तो कट जाएंगे। बस इसमें से घटा दो। कैसे घटाओगे? 0.88 माइनस में 0.68, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 0.20। बस आपको लिखना है 0.20। ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। अगला जो आपका प्रश्न है लिखा है, यहाँ पे सवाल है का मान निकालना है, हल करेंगे। देखो 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 3/2। गुणे में 2 1 कम 2 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 1/2। 3 1 कम 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4/3। 3 1 कम 3 में से 1 घटा देंगे तो 2/3 हो जाएगा। 4 1 कम 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5/4 हो जाएगा। 4 1 कम 4 में से 1 घटा देंगे तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 4 1 कम 4 1 5/4, 4 1 कम 4 में से 1 गया 3/4। देखो यहाँ पे 3 ऊपर है, यहाँ पे 3 नीचे है, कट जाएगा। यहाँ पे 2 ऊपर है, यहाँ पे नीचे ऊपर कट जाएगा। यहाँ फिर से 3 लिखा है, यहाँ 3 कट जाएगा। इसके बाद यहाँ ऊपर 4 लिखा है, यहाँ पे 4 कट जाएगा। और आपका क्या बचा है? ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 5 बचा है, तो यहाँ पर ऊपर हम 5 लिखेंगे। और बटे में आपका क्या, यहाँ 2 बचा है और यहाँ 4 बचा है, तो 5 2 चौको 8। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर से चेक कर लेते हैं। 2 1 कम 2 1 3/2। 2 1 कम 2 में से 1 गया 1/2। 3 1 कम 3 में 1 जोड़ेंगे 4/3। 3 1 कम 3 में से 1 गया 2/3। 4 1 कम 4 में 1 जोड़ेंगे 5/4। 4 1 कम 4 में से 1 गया 3/4। तो सवाल एकदम सही है। आपको थोड़ा से गुणा करना था, उसके बाद जो भी वैल्यू अंश और हर में ऊपर नीचे लिखी है आप उसको डिवाइड कर काट देंगे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखो क्या लिखा है। ये आपका मान लेते a गुणे में a माइनस में यहाँ पे 2, या आपका a हो गया, गुणे में आपका b हो गया, प्लस में b गुणे b। किसका फार्मूला? ये फार्मूला है a माइनस b का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर भी ये लिखेंगे a का वैल्यू क्या है 12.8, b का वैल्यू हो जाएगा 2.8 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। 0.8 में से 8 घटा देंगे तो 0.0 हो जाएगा। 12 में से 2 घटा देंगे 10 हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे 10 दाम में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका क्या हो गया, ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।